नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेदांत दर्शन के और उसके बारे में जानेंगे कुछ विशेष जो भारतीय दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ब्रह्म ज्ञान का जो या ब्रह्म सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। बिना किसी देरी के फिर शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र साधारण भाषा टीका सहित पहला अध्याय पहला पाद। पहले पाद का पहला सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अतः यहाँ से ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म विषयक विचार आरंभ किया जाता है। व्याख्या। इस सूत्र में ब्रह्म विषयक विचार आरंभ करने की बात कहकर यह सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है, उसका स्वरूप क्या है, वेदांत में उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है इत्यादि सभी ब्रह्म विषयक बातों का इस ग्रंथ में विवेचन किया जाएगा। संबंध। पूर्व सूत्र में जिस ब्रह्म के विषय में विचार करने की प्रतिज्ञा की गई है उसका लक्षण बतलाते हैं। जन्माद्यस्य यतः अस्य, इस जगत में जन्मादि जन्म आदि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय यतः जिससे होते हैं वह ब्रह्म है। व्याख्या। यह जो जड़ चेतन जगत सर्वसाधारण के देखने सुनने और अनुभव में आ रहा है, जिसकी अद्भुत रचना के किसी एक अंश पर विचार करने से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित होना पड़ता है, इस विचित्र विश्व के जन्म आदि से जिससे होते हैं, अर्थात जो सर्वशक्तिमान परात्पर परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्ति से इस संपूर्ण जगत की रचना करता है, इसका धारण पोषण तथा नियमित रूप से संचालन करता है, फिर प्रलय काल आने पर जो इस समस्त विश्व को अपने में विलीन कर लेता है, वह परमात्मा ही ब्रह्म है। भाव यह है कि देवता दैत्य दानव मनुष्य पशु पक्षी आदि अनेक जीवों से परिपूर्ण सूर्य चंद्रमा तारा था नाना लोक लोकांतर से संपन्न इस अनंत ब्रह्मांड का कर्ता हर्ता कोई अवश्य है, यह हर एक मनुष्य की समझ में आ सकता है। वही ब्रह्म है, उसी को परमेश्वर परमात्मा और भगवान आदि विविध नामों से कहते हैं, क्योंकि वह सबका आदि सबसे बड़ा सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वव्यापी और सर्वरूप है। यह दृश्यमान जगत उसकी अपार शक्ति के किसी एक अंश दिग्दर्शन मात्र है। शंका। उपनिषद में तो ब्रह्म का वर्णन करते हुए उसे अकर्ता अभोक्ता असंग अव्यक्त अगोचर अचिंत्य निर्गुण निरंजन तथा निर्विशेष बताया है, और इस सूत्र में उसे जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलयकर्ता बताया गया है। यह विपरीत बात कैसे? समाधान। उपनिषदों में वर्णित परम ब्रह्म परमेश्वर इस संपूर्ण जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। गीता 4:13। अतः उसका कर्तापन साधारण जीवों की भांति नहीं है, सर्वथा अलौकिक है। वह सर्वशक्तिमान एवं सर्वरूप होने में समर्थ होकर भी सबसे सर्वथातीत और असंग है। सर्वगुण संपन्न होते भी वह निर्गुण है। जैसा कि आप उपनिषद में देख सकते हैं, परास्य शक्तिरविविध है श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इस परमेश्वर की ज्ञान बल और क्रिया रूप स्वाभाविक दिव्य शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है तथा समस्त विशेषणों से युक्त होकर भी निर्विशेष है। इस प्रकार उस सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमेश्वर में विपरीत भाव का समावेश स्वाभाविक होने के कारण यहाँ शंका के लिए स्थान नहीं है। संबंध। कर्तापन और भोक्तापन से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म को इस जगत का कारण कैसे माना जा सकता है? इस पर कहते हैं शास्त्रो योनित्वात्। शास्त्र वेद में उस ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया, इसलिए उसको जगत का कारण मानना उचित है। जैसा कि उपनिषद कहता है, एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास
साक्षी चेता केवलो निर्गुणोश्च। श्वेताश्वर उपनिषद 6:11। वह एक देव ही सब प्राणियों में छिपा हुआ सर्वव्यापी और समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमात्मा है। वही सबके कर्मों का अधिष्ठाता, संपूर्ण भूतों का निवास स्थान, सबका साक्षी चेतन स्वरूप सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत है। मांडुक्योपनिषद में इसी प्रकार बताया गया है, एषः सर्वेश्वरः एषः सर्वज्ञः एषो अंतर्यामी एषः योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां। यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ, सबका अंतर्यामी है, यह संपूर्ण जगत का कारण है, क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का स्थान यही है। अगला श्लोक मांडुक्योपनिषद का इस प्रकार है, अदृष्टम अव्यवहार्य मग्राह्य लक्षण चिंतय व्यपदेश्य मेकात्म प्रत्यसारम प्रपंचोपशमं शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। जो न भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञान घन है, न जानने वाला है, न नहीं जानने वाला है, जो देखा नहीं गया है, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, जो पढ़ने में नहीं आ सकता, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो चिंतन करने में नहीं आ सकता, जो बतलाने में नहीं आ सकता, एकमात्र आत्मा की प्रतीति ही जिसका सार है, जिसमें प्रपंच का सर्वथा भाव है, ऐसा सर्वथा शांत कल्याण में अद्वितीय तत्व परम ब्रह्म परमात्मा का चतुर्थ पाद है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी मानते हैं वह परमात्मा है, वह जानने योग्य है। इस विषय का निर्णय सूत्रकार ने स्वयं किया है। देखे सूत्र 3.2.11 से 3.2.23 तक की व्याख्या। वेद में जिस प्रकार ब्रह्म के सत्य ज्ञान के अनंत तैतरीय उपनिषद 2.1 आदि में लक्षण बताए गए, उसी प्रकार उसको जगत का कारण भी बताया गया है। इसलिए पूर्व सूत्र के कथनानुसार परम ब्रह्म परमेश्वर को जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण मानना सर्वथा उचित है। संबंध मृत्तिका आदि उपादानों से घट आदि वस्तुओं की रचना करने वाले कुंभकार आदि की भांति ब्रह्म को जगत का निमित्ती कारण बतलाना तो युक्ति संगत है, परंतु उसे उपादान कारण कैसे माना जा सकता है, इस पर कहते हैं ततत्तु समन्वयवाद। तो तू तथा तत् वह ब्रह्मा समन्वयवाद समस्त जगत में पूर्ण रूप अनुगत व्याप्त होने के कारण उपादान भी है। जिस प्रकार अनुमान और शास्त्र प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि इस विचित्र जगत का निमित्त कारण परम ब्रह्म परमेश्वर है, उसी प्रकार यह भी सिद्ध होता है कि वही इसका उपादान कारण है, क्योंकि वह इस जगत में पूर्णतया अनुगत व्याप्त है। इसका अणु मात्र भी परमेश्वर से शून्य नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा है कि चाया यचर जड़ या चेतन, ऐसा कोई भी प्राणी या भूत समुदाय नहीं है जो मुझसे रहित हो। यह संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है। गीता 9.4 उपनिषद में भी स्थान स्थान पर यही बात दोहराई गई है कि उस परम ब्रह्म परमेश्वर से यह समस्त जगत व्याप्त है। संबंध सांख्य मत के अनुसार त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी समस्त जगत में व्याप्त है, जैसा कि मांडक उपनिषद कहता है एषः योनि सर्वस्यः, यह परमात्मा संपूर्ण जगत का कारण है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त भी संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मोति। ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा अंत में प्रयाण करते हैं, करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको जानने की इच्छा कर वही ब्रह्म है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत। ईशा उपनिषद व्याप्त और फिर व्याप्ति रूप हेतु से जगत का उपादान कारण ब्रह्म को ही
क्यों मानना चाहिए, प्रकृति को क्यों नहीं, इस पर कहते हैं। इक्षतेरनार शब्दम, इक्षते श्रुति में एक धातु का प्रयोग होने के कारण अशब्दम शब्द प्रमाण शून्य प्रधान त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति न जगत का कारण नहीं है। उपनिषद व्याख्या, उपनिषदों में जहां सृष्टि का प्रसंग आया वहां इक्ष धातु का क्रिया का प्रयोग हुआ है, जैसे सदैव सोमेदमग्र आसीदिकमेवा द्वितीय छांदोग्य उपनिषद 6:2-1। इस प्रकार प्रकरण आरंभ करके तदक्षत बहुश्याय प्रजाये छांदोग्य उपनिषद, अर्थात उस सत ने क्षण संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न हूं, ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार दूसरी जगह भी कहा है, आत्मा वा ईदमेकमेवाग्रहयासीत्। इस प्रकार आरंभ करके स इक्षत लोकानु सृजे ऐतरेयोपनिषद, अर्थात उसने इक्षण की विचार किया कि निश्चय ही मैं लोगों की रचना करूं, ऐसा कहा है। परंतु त्रिगुणात्मिके प्रकृति जड़ है, उसमें इक्षण या इच्छा संकल्प नहीं बन सकता, क्योंकि वह इक्षण चेतना का धर्म है। अतः शब्द प्रमाण रहित प्रधान जड़ प्रकृति को जगत का उपादान कारण नहीं माना जा सकता। संबंध, इक्षण या संकल्प चेतन का धर्म होने पर भी गौणी वृत्ति से अचेतन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे लोक में कहते हैं अमुक मकान अब गिरना ही चाहता है, इसी प्रकार यहाँ भी इक्षण क्रिया का संबंध गौण रूप से त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति के साथ मान लिया जाए तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं गौण चेन्नात्म शब्दात चेत, यदि कहो कि गौण इक्षण का प्रयोग गौण वृत्ति से प्रकृति के लिए हुआ है न, तो यह ठीक नहीं है। आत्म शब्दात, क्योंकि वहां आत्मा शब्द का प्रयोग है। व्याख्या, ऊपर उद्धृत की हुई ऐतरेय की श्रुति में इक्षण का कर्ता आत्मा को बताया गया है, अतः गौण वृत्ति से भी उसका संबंध प्रकृति के साथ नहीं हो सकता। इसलिए प्रकृति को जगत का कारण मानना वेद के अनुकूल नहीं है। संबंध, आत्मा शब्द का प्रयोग तो मन, इंद्रिय और शरीर के लिए भी आता है, अतः उक्त श्रुति में आत्मा को गौण रूप से प्रकृति का वाचक मानकर उसे जगत का कारण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। इस पर कहते हैं तनानिष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, तनिष्ठस्य उस जगत कारण परमात्मा में स्थित होने वाले तनिष्ठस्य अर्थात जो स्थित होने वाला, मोक्षोपदेशात मुक्ति बतलाई गई, इसलिए वहां प्रकृति को जगत कारण नहीं माना जा सकता है। व्याख्या, तैत्तिरीय उपनिषद की दूसरी बल्ली के 7वें अनुवाक में जो सृष्टि का प्रकरण आया है वहां स्पष्ट कहा गया है कि तदात्मानं स्वयं मोकृत, उस ब्रह्म ने स्वयं ही अपने आप को इस जड़ चेतनात्मक जगत के रूप में प्रकट किया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि एतस्मिन् दृशे अनात्म्ये अनिरुक्ते नीले अनेऽव्ययम् प्रतिष्ठा विदन्ते यथशो अभयं गतो भवति। यह जीवात्मा जब उस देखने में न आने वाला, अहंकार रहित, न बतलाए जाने वाले, स्थान रहित आनंदमय परमात्मा में निर्भय निष्ठा करता है, अविचल भाव से स्थित होता है, तब यह अभय पद को पा लेता है। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में भी श्वेत केतु के प्रति उसके पिता ने उस परम कारण में स्थित होने का फल मोक्ष बतलाया है, किंतु प्रकृति में स्थित होने से मोक्ष होना कदापि संभव नहीं है। अतः उपर्युक्त श्रुतियों में आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है, इसलिए प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता है। संबंध, उक्त श्रुति में आया हुआ आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता है। इसमें दूसरा कारण बतलाते हैं। हित्वा वचनाच्च, हित्वा वचनात्व
त्यागने योग्य नहीं बताए जाने के कारण च भी उस प्रसंग में आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है। व्याख्या, यदि आत्मा शब्द वहाँ गौण वृत्ति से प्रकृति का वाचक होता तो आगे चलकर उसे त्यागने के लिए कहा जाता और मुख्य आत्मा में निष्ठा करने का उपदेश दिया जाता, किंतु ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं होता। जिसको जगत का कारण बताया गया हो उसी में निष्ठा करने का उपदेश किया गया। अतः परम ब्रह्म परमात्मा ही आत्मा शब्द का वाच्य है और वही इस जगत का निमित्त एवं उपादान कारण है। संबंध, आत्मा की ही बात इस प्रसंग में सत शब्द की प्रकृति का वाचक नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। स्वाप्ययात अपने में विलीन होना बताया, इसलिए सत शब्द भी जड़ प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता। व्याख्या, छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि यत्र तत्पुरुषः स्वपीति नाम शता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेन स्वपीति त्याज्यते। अर्थात हे सौम्य, जिस अवस्था में यह पूर्व जीवात्मा सोता है उस समय यह सत अपने कारण से संपन्न संयुक्त होता है, स्व अपने में अपीत विलीन होता है, इसलिए इसे स्वपीति कहते हैं। इस प्रसंग में सत को समस्त जगत का कारण बताया गया, उसी में जीवात्मा का विलीन होना कहा गया है और उस सत को उसका स्वरूप यहाँ स्व अपने में विलीन होना कहा गया था। यह संदेह हो सकता है कि स्व शब्द जीवात्मा का ही वाचक है, इसलिए वही जगत का कारण है, परंतु ऐसा समझना नहीं चाहिए। बताया गया है, अतः यहाँ सत नाम से कहा हुआ है, जगत का कारण जड़त्व नहीं हो सकता है। संबंध, यही बात प्रकरांत से पुनः सिद्ध करते हैं। गति सामान्यात सभी उपनिषद वाक्यों का प्रवाह समान रूप से चेतन को ही जगत का कारण बताने में है, इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता है। व्याख्या, तस्माद् वा एतस्मादत्मनः आकाशः सम्भूतः, निश्चित ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। आत्मत एवेदम सर्वम, परमात्मा से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। आत्मन एस प्राणो जायते, परमात्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है। एतस माज जायते प्राणो मनः स्वर्णेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योति रापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इस परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है तथा मन, अंतःकरण, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सभी उपनिषद वाक्यों में समान रूप से चेतन परमात्मा को ही जगत का कारण बताया गया है, इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता है। संबंध, पुनः श्रुति प्रमाण से इसी बात को दृढ़ करते हुए इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। ठीक नहीं है, क्योंकि पहले जीवात्मा का सत जगत के कारण से संयुक्त होना बताकर उसी को सत को पुनः स्वयं नाम से कहा गया और उसी में जीवात्मा के विलीन होने की बात कही गई। विलीन होने वाली वस्तु से लय का अधिष्ठान भिन्न होता है, अतः यहाँ लीन होने वाली वस्तु जीवात्मा है और जिसमें वह लीन होता है वह परमात्मा है, इसलिए यहाँ परमात्मा को ही सत्य के नाम से जगत का कारण बताया गया है। यही मानना ठीक है। श्रुतवाच्य, श्रुतियों द्वारा जगह जगह यही बात कही गई है, इसलिए च भी परम ब्रह्म परमेश्वर ही जगत का कारण सिद्ध होता है। व्याख्या, सकारणम कर्णाधिपाधियो न चास्य कश्चिज जनिता न चादिप्यः। वह परमात्मा सबका परम कल्याण तथा समस्त कारणों से अधिष्ठाताओं का भी अधिपति है, कोई भी न तो इसका जनक है और न स्वामी ही है। स विश्वकृत श्वेताश्वर उपनिषद, वह परमात्मा समस्त विश्व का सृष्टा, अतः समुद्रा गिरियश्च सर्वे मुंडकोपनिषद, इस परमेश्वर से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न होते हैं इत्यादि रूप से
उपनिषद में स्थान स्थान पर यही बात कही गई है कि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परम ब्रह्म परमेश्वर ही जगत का कारण है। अतः श्रुति प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि सर्वाधार परमात्मा ही संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जड़ प्रकृति नहीं है। संबंध स्वायप्यात सूत्र में जीवात्मा स्व परमात्मा में विलीन होने की बात कहकर यह सिद्ध किया गया कि जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं, किंतु स्व शब्द प्रत्येक चेतन जीवात्मा के अर्थ में भी प्रसिद्ध है। अतः यह सिद्ध करने के लिए प्रत्येक चेतन भी जगत का कारण नहीं है। आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद में कि ब्रह्मानंद बल्ली में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए सर्वात्म स्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर से ही आकाश आदि के क्रम से सृष्टि बताई गई है। उसी प्रसंग में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन पांचों पुरुषों का वर्णन आया है। वहाँ क्रमशः अन्नमय प्राणमय को मनोमय का विज्ञानमय और विज्ञानमय का आनंदमय के मय अंतरात्मा बताया गया है। आनंदमय का अंतरात्मा दूसरे किसी को नहीं बताया गया, अपितु उसी से जगत की उत्पत्ति बताकर आनंद की महिमा का वर्णन करते हुए सर्वात्मा आनंदमय को जानने का फल उसी से प्राप्ति बताया गया है। और वहीं ब्रह्मानंद बल्ली को समाप्त किया गया है। यहाँ प्रश्न उठता है कि इस प्रकरण में आनंदमय नाम से किसका वर्णन हुआ है, परमेश्वर का या जीवात्मा का अथवा अन्य किसी का? इस पर कहते हैं आनंदमयो अभ्यासात श्रुति में बारंबार आनंद शब्द का ब्रह्म के लिए प्रयोग होने का कारण आनंदमय शब्द यहाँ परम ब्रह्म परमेश्वर का ही वाचक है। व्याख्या किसी बात को दृढ़ करने के लिए बारंबार दोहराने को अभ्यास कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद तथा बृहदारण्यक आदि अनेकों उपनिषदों में आनंद शब्द का ब्रह्म के अर्थ में बारंबार प्रयोग हुआ है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद बल्ली के 6वें अनुवाक में आनंदमय का वर्णन आरंभ करते हुए 7वें अनुवाक में उसके लिए कहा है रसो वैशः रहयो वायं लभद्वायनंदी भवति कोहय एवान्या कह प्राणयादि देश आकाशो आनंदो न स्यात् एष नंदयाति। अर्थात वह आनंदमय ही रस रूप है। यह जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। यदि वह आकाश की भांति परिपूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता है, कौन प्राणों की क्रिया कर सकता है। सचमुच यह परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करता है, ऐसा कहा गया तथा सैषायनन्दस्य मीमांसा भवति एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति आनन्दं ब्राह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चनम् आनन्दो ब्रह्मोति व्यजानात् विज्ञानमानन्दं ब्रह्मा। इत्यादि प्रकार से श्रुतियों में जगह जगह पर ब्रह्म के अर्थ में आनंद एवं आनंदमय शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए आनंदमय नाम से यहाँ उस सर्वशक्तिमान समस्त जगत के परम कल्याणकारक सर्वनियंता सर्वव्यापी सबके आत्मस्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है, अन्य किसी का नहीं। यहाँ शंका होती है कि आनंदमय शब्द में जो मैड प्रत्यय है वह विकार अर्थ का बोधक है और परमात्मा निर्विकार है, परम ब्रह्म। अतः जिस प्रकार आनंदमय आदि शब्द ब्रह्म के वाचक नहीं है, वैसे उन्हीं के साथ आया हुआ यह आनंदमय शब्द भी परम ब्रह्म का वाचक नहीं होना चाहिए। इस पर कहते हैं विकार शब्दान्नेति चिन्य प्राचुर्यात् चयेति। यदि कहो कि विकार शब्दात् मैट प्रत्यय विकार का बोधक होने से न आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता, इति तो यह कथन न ठीक नहीं है।
प्राचुर्यात्, क्योंकि मैट प्रत्यय यहाँ प्रचुरता का बोधक है, विकार का नहीं। व्याख्या तत् प्रकृत वचने मैट, इस पाणिनि सूत्र के अनुसार प्रचुरता के अर्थ में भी मैट प्रत्यय होता है। अतः यहाँ आनंदमय शब्द में जो मैट प्रत्यय है वह विकार का नहीं, प्रचुरता का अर्थ का ही बोधक है, अर्थात वह ब्रह्म आनंद घन है, इसी का द्योतक है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता। परम ब्रह्म परमेश्वर आनंद घन स्वरूप है, इसलिए उसे आनंदमय कहना सर्वथा उचित है। संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जब मैट प्रत्यय विकार का बोधक भी होता है, तब यहाँ उसे प्रचुरता का बोधक क्यों माना जाए, विकार बोधक क्यों न मान लिया जाए। इस पर कहते हैं तद्धेतु व्यपदेशाच्य, तद्धेतु व्यपदेशाच्य, उपनिषद में ब्रह्म को उस आनंद का हेतु बताया गया है, इसलिए च भी यहाँ मैट प्रत्यय विकार अर्थ का बोधक नहीं है। व्याख्या पूर्वोक्त प्रकरण में आनंद को आनंद प्रदान करने वाला बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है जो सबको आनंद प्रदान करता है वह स्वयं आनंद घन है। इसमें तो कहना ही क्या, क्योंकि जो अखंड आनंद का भंडार होगा वही सदा सबको आनंद प्रदान कर सकेगा। इसलिए यहाँ मैट प्रत्यय को विकार का बोधक न मानकर प्रचुरता का बोधक मानना ही ठीक है। संबंध केवल मैट प्रत्यय प्रचुरता का बोधक होने से ही यहाँ आनंदमय शब्द ब्रह्म का वाचक है, इतना ही नहीं, किंतु मांत्र वर्णकमेव च गीयते च, तथा मांत्रण वर्णिकम मंत्राक्षरों में जिसका वर्णन किया गया है उस ब्रह्म का यो ही गीयते यहाँ प्रतिपादन किया जाता है, इसलिए भी आनंदमय ब्रह्म ही है। व्याख्या तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद बल्ली के आरंभ में जो यह मंत्र आया है, सत्यम ज्ञानमनंत ब्रह्मा यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योनम श्रूयश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्राह्मणा विपश्चिता, अर्थात ब्रह्मा सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। वह ब्रह्म विशुद्ध आकाश स्वरूप परम धाम में रहते हुए सबके हृदय रूप गुफा में छिपा हुआ है। जो उसको जानता है वह सबको भली भांत जानने वाले ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है। इस मंत्र द्वारा वर्णित ब्रह्म को यहाँ मंत्रावर्णित कहा गया है। जिस प्रकार उक्त मंत्र में उस ब्रह्म को सबका अंतरात्मा बताया गया है, उसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में आनंदमय को सबका अंतरात्मा कहा गया है। इस प्रकार दोनों स्थलों की एकता के लिए यही मानना उचित है कि आनंदमय शब्द यहाँ ब्रह्म का ही वाचक है, अन्य किसी का नहीं। संबंध यदि आनंदमय शब्द को जीवात्मा का वाचक मान लिया जाए तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं नेतरो अनुपपत्ते, इतर ब्रह्म से भिन्न जो जीवात्मा है वह न आनंदमय नहीं हो सकता। अनुपपत्ते क्योंकि पूर्वापर के वर्णन से यह बात सिद्ध नहीं होती। व्याख्या तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद बल्ली में आनंदमय का वर्णन करने के अनंतर यह बात कही गई है कि शो अकामयत बहुस्या प्रजायेति स तपो अतप्यत स तपस्तपत्वा इदम सर्वम सृजत। उस आनंदमय परमात्मा ने यह इच्छा की है कि मैं बहुत होऊं, जन्म ग्रहण करूं। फिर उसने तब संकल्प किया, तब करके समस्त जगत की रचना की। तैत्तिरीय उपनिषद 2:6 यह कथन जीवात्मा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जीवात्मा अल्पज्य और परमेती शक्ति वाला है। जगत की रचना आदि कार्य करने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। अतः आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता। संबंध यही बात सिद्ध करने के लिए दूसरा कारण बताते हैं। भेदपदेशात जीवात्मा और परमात्मा को एक दूसरे से भिन्न बतलाया गया है, इसलिए च भी आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता।
व्याख्या, उक्त बल्ली में आगे चलकर 7वें अनुवाक में कहा है कि यह जो ऊपर के वर्णन में सुकृत नाम से कहा गया है वही रस रूप है। यह जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। इस प्रकार यह परमात्मा को अन्नदाता, आनंददाता और जीवात्मा उसे पाकर आनंद युक्त होने वाला बतलाया गया है। इससे दोनों का भेद सिद्ध होता है, इसलिए भी आनंदमय शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है। संबंध, आनंद का हेतु जो सत्व गुण है वह त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति में भी विद्यमान है ही, अतः आनंदमय शब्द को प्रकृति का ही वाचक क्यों न मान लिया जाए। इस पर कहते हैं कामाचनानुमानापेक्षा च तथा कामाद आनंदमय में कामना का कथन होने से अनुमानापेक्षा यहाँ अनुमान कल्पित जड़ प्रकृति को आनंदमय शब्द से ग्रहण करने की आवश्यकता न नहीं है। व्याख्या, उपनिषद में जहाँ आनंदमय का प्रसंग आया है वहाँ शो अकामयत इस वाक्य के द्वारा आनंदमय में सृष्टि विषय कामना का होना बताया गया है, जो कि जड़ प्रकृति के लिए असंभव है। अतः उस प्रकरण में वर्णित आनंदमय शब्द से जड़ प्रकृति को नहीं ग्रहण किया जा सकता। संबंध, परब्रह्म परमात्मा के सिवाय प्रकृति या जीवात्मा कोई भी आनंदमय शब्द से गृहीत नहीं हो सकता। इस बात को दृढ़ करते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। अस्मिन्स्य च तद्योगम शास्ति च, इसके सिवाय अस्मिन इस प्रकरण में श्रुति अस्य ये जीवात्मा का तद्योद्गम उस आनंद मय से संयुक्त होना मिल जाना शास्त्री बतलाती है। इसीलिए जड़ तत्व या जीवात्मा आनंदमय नहीं है। आनंद जीवात्मा परमेश्वर से प्राप्त करता है और परमेश्वर ही समस्त जगत का विधान करने वाला है। न उसे प्रकृति कर सकती है और ना ही जीवात्मा कर सकता है। तो परमात्मा को इसीलिए सच्चिदानंद कहते हैं। सत चित आनंद, परमात्मा के अंदर 3 गुण है, वो सत है, चित है और आनंद है। और जीव के अंदर 2 गुण है, वह सत चित है, आनंद नहीं है। और प्रकृति के अंदर केवल 1 गुण है और वह जड़ है। व्याख्या, जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति कहती है, स एवं वेदं वेतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति, अर्थात इस आनंद में परमात्मा के तत्व को इस प्रकार जानने वाला विद्वान आनंदमय आदि समस्त शरीरों के आत्मस्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त होता है। बृहदारण्यक में कहा गया है, श्रुति का कथन है कि ब्रह्मवती सन ब्रह्मापेति, कामना रहित आप्त काम पुरुष ब्रह्म रूप होकर ही ब्रह्म में लीन होता है। श्रुति के इन वचनों से यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि जड़ प्रकृति या जीवात्मा को आनंदमय नहीं माना जा सकता, क्योंकि चेतन जीवात्मा का जड़ प्रकृति में अथवा अपने में ही जैसे परतंत्र दूसरे के किसी जीव में लय होना नहीं बन सकता। इसलिए एकमात्र परम ब्रह्म परमेश्वर ही आनंदमय शब्द का वाच्यार्थ है और वही संपूर्ण जगत का कारण है, दूसरा नहीं। संबंध, तैत्तिरीय श्रुति में जहाँ आनंदमय का प्रकरण आया है वहाँ विज्ञानमय शब्द से जीवात्मा को ग्रहण किया गया, किंतु बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया विज्ञानमय को हृदयाकाश में शयन करने वाला अंतरात्मा बताया गया है। अतः जिज्ञासा होती है कि वहाँ विज्ञानमय शब्द जीवात्मा का वाचक है अथवा ब्रह्म का। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में बताया गया जो सूर्यमंडलांतर्वर्ती हिरण्यमय पुरुष का वर्णन आया है, वहाँ भी शंका हो सकती है कि इस मंत्र में सूर्य के अधिष्ठाता देवता का वर्णन हुआ है या ब्रह्म का। अतः इसका निर्णय करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। अंतस्थ धर्मोपदेशात्, अंत हृदय के भीतर शयन करने वाला विज्ञानमय तथा सूर्यमंडल के भीतर में स्थित हिरण्यमय पुरुष ब्रह्म है। तद्व धर्मोपदेशात्, क्योंकि उसमें उस ब्रह्म के धर्मों का
उपदेश किया गया है। व्याख्या उपर्युक्त बृहदारण्यक उपनिषद में श्रुति में वर्णित विज्ञानमय पुरुष के लिए इस प्रकार विशेषण आए हैं। सर्वस्य वशी सर्वशेषानः सर्वस्याधिपति एषः सर्वेश्वरः एष भूतपालः इत्यादि तथा छांदोग्य उपनिषद में वर्णित सूर्यमंडलांतर्वर्ती पुरुष के लिए सर्वेभ्य पावभ्य उदित सब पापों से ऊपर उठा हुआ यह विशेषण दिया गया है। ये विशेषण परम ब्रह्म परमेश्वर में ही संभव हो सकते हैं। किसी भी स्थिति को प्राप्त देव मनुष्य आदि योनि में रहने वाले जीवात्मा के धर्म नहीं हो सकते। इसलिए वहाँ परम ब्रह्म परमेश्वर को ही विज्ञान में तथा सूर्य मंडलांतर्वर्ती हिरण्यमय पुरुष समझना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। संबंध इसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हुए इस सूत्र को कहते हैं। भेदाव्यते देशाचान्य च तथा भेदम पदेशात भेद का कथन होने से अन्य सूर्य मंडलांतर्वर्ती हिरण्यमय पुरुष सूर्य के अधिष्ठाता देवता से भिन्न है। बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा है कि एयादित्य तीष्ठन्नादित्यांद तरुयमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरोयमेति स तयात्मान्तर्याम्यमृतः। अर्थात जो सूर्य में रहने वाला सूर्य का अंतर्वर्ती है, जिसे सूर्य नहीं जानता, सूर्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर सूर्य का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इस प्रकार वहाँ सूर्यांतर्वर्ती पुरुष का सूर्य के अधिष्ठाता देवता से भेद बताया गया है। इसलिए वह हिरण्यमय पुरुष सूर्य के अधिष्ठाता से भिन्न परम ब्रह्म परमात्मा ही है। संबंध यहाँ तक के विवेचन से यह सिद्ध किया गया कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का निमित्त और उपादान कारण परम ब्रह्म परमेश्वर ही है, जीवात्मा या जड़ प्रकृति नहीं है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि श्रुति छांदोग्य उपनिषद में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण आकाश को भी बताया गया है, फिर ब्रह्म का लक्षण निश्चित करते हुए यह कैसे कहा गया कि जगत से जगत के जन्म आदि होते हैं वह ब्रह्म है, जिससे जगत के जन्म आदि होते हैं वह ब्रह्म है। इस पर कहते हैं आकाशस्थललिंगात्। आकाश वह आकाश शब्द परम ब्रह्म परमात्मा के ही वाचक है, तले लिंगात, क्योंकि उक्त मंत्र में जो लक्षण बताए गए हैं वे उस ब्रह्म के ही हैं। व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में इस प्रकार वर्णन आया है। सर्वाणि हवाईमानि भूतान्याकाशदेव समोत्पदन्तम् आकाशं प्रत्यस्तं यन्तायाकाशो हये बेभ्यो जायान काशः परायणम्। अर्थात ये समस्त भूत पंच तत्व और समस्त प्राणी निसंदेह आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही विलीन होते हैं। आकाश ही इन सबसे श्रेष्ठ और बड़ा है, वही इन सब का परमाधार है। इसमें आकाश के लिए जो विशेषण आए हैं वो भूताकाश में संभव नहीं है, क्योंकि भूताकाश तो स्वयं भूतों के समुदाय में आ जाता है, अतः उससे भूत समुदाय की या प्राणियों की उत्पत्ति बतलाना सुसंगत नहीं है। उक्त लक्षण एकमात्र परम ब्रह्म परमात्मा में ही संगत हो सकते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा और सर्वाधार है, अन्य कोई नहीं। इसलिए यही सिद्ध होता है कि उस श्रुति में आकाश नाम से परमेश्वर को ही जगत का कारण बताया गया है। संबंध अब प्रश्न उठता है कि श्रुति छांदोग्य उपनिषद 1:11-5 में आकाश की भांति ही प्राण को भी जगत का कारण बताया गया, वह प्राण शब्द किसका वाचक है? इस पर कहते हैं अतएव प्राणः
अतएव इसलिए अर्थात श्रुति में कहे हुए लक्षण ब्रह्म में ही संभव। अतएव इसलिए अर्थात श्रुति में कहे हुए लक्षण केवल ब्रह्म में ही संभव है। इस कारण वहां प्राण भी ब्रह्म ही। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि प्राण निकल गया, तो जब तक प्राण रूपी ब्रह्म शरीर में रहता है, शरीर चलता फिरता और सारे कार्यों को करता है, और शरीर से प्राण निकलते ही शरीर का काम समाप्त हो जाता है। व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में कहा है 1:11-5 सर्वाणि हवाईमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणं भयोजे जाते। अर्थात निश्चय ही ये सब भूत प्राण में ही विलीन होते हैं और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। ये लक्षण प्राणवायु में नहीं घट सकते, क्योंकि समस्त प्राणियों के उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण प्राणवायु नहीं हो सकता। अतः यहाँ प्राण नाम से ब्रह्म का ही वर्णन हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। संबंध पूर्व प्रकरण में तो ब्रह्म सूचक लक्षण होने से आकाश तथा प्राण को ब्रह्म का वाचक मानना उचित है, किंतु छांदोग्य उपनिषद में जिस ज्योति तेज को समस्त विश्व के ऊपर सर्वश्रेष्ठ परम धाम में प्रकाशित बताया गया है तथा जिसका शरीरांतरवर्ती पुरुष में स्थित ज्योति के साथ एकता बताई गई है, उसके लिए वहाँ कोई ऐसा लक्षण नहीं बताया गया है जिससे उसको ब्रह्म का वाचक माना जाए। इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि उक्त ज्योति शब्द किसका वाचक है। इस पर कहते हैं शरणाभिधानात्। उस प्रसंग में भी उक्त ज्योति के 4 पादों का कथन होने से ज्योति शब्द वहां ब्रह्म का वाचक नहीं है। व्याख्या छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय में ज्योति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अतः यदतः परो दिवो ज्योतिरदीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषु लोकेषु विदं वावतद्यदेस्मिन्नन्त पुरुषे ज्योतिः। अर्थात जो इस स्वर्ग लोक से ऊपर परम ज्योति ही प्रकाशित हो रही है, वह समस्त विश्व के पृष्ठ पर सबके ऊपर, जिससे उत्तम दूसरा कोई लोक नहीं है, उस सर्वोत्तम परम धाम में प्रकाशित हो रही है। वह निसंदेह यही है जो कि इस पुरुष में आंतरिक ज्योति है। इस प्रसंग में आया हुआ ज्योति शब्द जड़ प्रकाश का वाचक नहीं है। यह बात तो इसमें वर्णित लक्षणों से ही स्पष्ट हो जाती है। तथापि यह ज्योति शब्द किसका वाचक है, ज्ञान का या जीवात्मा का अथवा ब्रह्म का, इसका निर्णय नहीं होता। अतः सूत्रकार कहते हैं कि यहाँ जो ज्योति शब्द आया है वह ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि इसके पूर्व 12वें खंड में इस ज्योतिर्मय ब्रह्म के 4 पादों का कथन है और समस्त भूत समुदाय को उसका एक पाद बताकर शेष 3 पादों को अमृत स्वरूप तथा परम धाम में स्थित बताया गया। इसलिए इस प्रसंग में आया हुआ ज्योति शब्द ब्रह्म के सिवाय अन्य किसी का वाचक नहीं हो सकता। मांडूक्योपनिषद मंत्र 4 और 10 में आत्मा के 4 पादों का वर्णन है। वह मंत्र इस प्रकार से: तावानस्य महिमा ततो जायाच पुरुषः पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ठीक इससे थोड़ा सा मिलता जुलता ही मंत्र है जो कि वेदों में भी आता है। ततो जायास्य पुरुषः पादोस्य विश्वा सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। इसका उपदेश करते हुए उसके दूसरे पाद को तेजस कहा है। यहाँ तेजस भी ज्योति का पर्याय है। अतः ज्योति की ही बात तेजस शब्द भी ब्रह्म का ही वाचक है, जीवात्मा या अन्य किसी प्रकाश का नहीं। इस बात का निर्णय भी इसी प्रसंग के अनुसार
समझ लेना चाहिए। यहाँ यह शंका होती है कि छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के 12वें खंड में गायत्री के नाम से प्रकरण का आरंभ हुआ है। गायत्री एक छंद का नाम है, अतः उस प्रसंग में ब्रह्म का वर्णन है। यह कैसे माना जाए, इस पर कहते हैं छांदोऽयभिधानानीति चिनन्न तथा चेतो अर्पणनि गदा तथा हे दर्शनम। चेत यदि कहो उस प्रकरण में छांदो अभिधा नाद गायत्री छंद का कथन होने के कारण उसी के 4 पादों का वर्णन है, न ब्रह्म के 4 पादों का वर्णन नहीं है, इति न तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि तथा उस प्रकार के वर्णन द्वारा चेतो अर्पण निगधात ब्रह्म में चित्त का समर्पण बताया गया है, तथा ही दर्शनम वैसा ही वर्णन दूसरी जगह भी देखा जाता है। व्याख्या। पूर्व प्रकरण में गायत्री ही यहाँ सब कुछ है। छांदोग्य उपनिषद 3:12-1 इस प्रकार गायत्री छंद का वर्णन होने से उसी के 4 पादों का वर्णन है, वहां ब्रह्म का नहीं, पादों का वर्णन है, ब्रह्म का नहीं, ऐसा धारणा बना लेना ठीक नहीं, क्योंकि गायत्री नाम छंद के लिए यह कहना नहीं बन सकता कि यह जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत गायत्री ही है। इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि सबके परम कारण सर्वात्मक परम ब्रह्म परमेश्वर में चित्त का समाधान करने के लिए उस ब्रह्म का ही वहाँ इस प्रकार गायत्री नाम से वर्णन किया गया है। इस तरह अन्यत्र भी उद्गीत, प्रणव आदि नामों के द्वारा ब्रह्म का वर्णन देखा जाता है। सूक्ष्म तत्व में बुद्धि का प्रवेश कराने के लिए किसी प्रकार की समानता को लेकर स्थूल वस्तु के नाम से उसका वर्णन करना उचित। संबंध। इस प्रकरण में गायत्री शब्द ब्रह्म का ही वाचक है, इस बात की पुष्टि के लिए दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हैं। भूतादिपादभ्य पदेषु उपपत्ते चैवं भूतादि पादभ्य पदेषु उपपत्ते, यहाँ ब्रह्म को ही गायत्री के नाम से कहा गया। यह मानने से ही भूत आदि को पाद बतलाना युक्ति संगत हो सकता है, इसलिए च भी एवं ऐसा ही है। व्याख्या। छांदोग्य उपनिषद 3:12 के प्रकरण में गायत्री को भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय रूप 4 पादों में युक्त बताया गया है। फिर उसकी महिमा का वर्णन करते हुए पुरुष नाम से प्रतिपादित परम ब्रह्म परमात्मा के साथ उसकी एकता करके समस्त भूतों को अर्थात प्राणी समुदाय को उसका एक पाद बतलाया गया है, और अमृत स्वरूप तीनों पादों को परम धाम में स्थित कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद 3:12-6 इस वर्णन की संगति तभी लग सकती है जब गायत्री शब्द को गायत्री छंद का वाचक न मानकर परम ब्रह्म परमात्मा का वाचक माना जाए, इसलिए यही मानना ठीक है। संबंध। उक्त सिद्धांत की पुष्टि के लिए सूत्रकार स्वयं ही शंका उपस्थित करके उसका समाधान करते हैं। उपदेश भेदानेति चिनन्नो भयस्मिन्नप्या विरोधात्। चेत यदि कहो कि उपदेश भेदात उपदेश में भिन्नता होने से न गायत्री शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं, इति न तो यह कथन ठीक नहीं। उभयस्मिन् अपि अविरोधात्, क्योंकि 2 प्रकार का वर्णन होने पर भी वास्तव में कोई विरोध नहीं है। यदि कहा जाए कि पूर्व मंत्र में 3:12-6 में तो 3 पाद दिव्य लोक में यह कहकर दिव्य लोक को ब्रह्म के 3 पादों का आधार बताया गया, और बाद में आए हुए मंत्र में 3:13-7 में ज्योति नाम से वर्णित ब्रह्म को उस दिव्य लोक से परे बताया गया। इस प्रकार पूर्वापर के वर्णन में भेद होने के कारण गायत्री को ब्रह्म का वाचक बताना संगत नहीं है, तो यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि दोनों जगह वर्णन की शैली में किंचित भेद होने पर भी वास्तव में कोई विरोध नहीं है। दोनों स्थलों में श्रुति का उद्देश्य गायत्री शब्दवाच्य तथा ज्योति शब्दवाच्य ब्रह्म को सर्वोपरि परम धाम में स्थित बतलाना ही। संबंध। अतयो प्राण 1:23 इस सूत्र में यह सिद्ध किया गया है कि उस श्रुति में प्राण नाम से ब्रह्म का ही वर्णन किया है, किंतु कौशिकी उपनिषद 3:2 में प्रतिदर्ण के प्रति इंद्र ने कहा कि मैं ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, तू आयु है तथा अमृत रूप से मेरी उपासना कर, इसलिए यह जिज्ञासा
होती है कि इस प्रकरण में आया हुआ प्राण शब्द किसका वाचक है, इंद्र का, प्राणवायु का, जीवात्मा का अथवा ब्रह्म का। इस पर कहते हैं प्राणस्तथानुगमात्। प्राण शब्द यहाँ भी ब्रह्म का ही वाचक तथानुगमात्, क्योंकि पूर्वापर के प्रसंग पर विचार करने से ऐसा ही ज्ञात होता है कि व्याख्या इस प्रकरण में पूर्वापर प्रसंग पर भली भांति विचार करने से प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक सिद्ध होता है, अन्य किसी का नहीं। क्योंकि आरंभ में प्रतदर्ण ने परम पुरुषार्थ हो रूप वर मांगा, उसके लिए परम हितपूर्ण इंद्र के उपदेश में कहा हुआ है कि प्राण ब्रह्म ही होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई हितपूर्ण उपदेश नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त उक्त प्राणों को वहाँ प्रज्ञान स्वरूप बतलाया गया है, जो कि ब्रह्म के ही अनुरूप है, तथा अंत में उसी को आनंद स्वरूप अजर एवं अमर कहा गया है। फिर उसी को समस्त लोकों का पालक, अधिपति एवं सर्वेश्वर बताया गया है। ये सब बातें ब्रह्म के ही उपयुक्त हैं। प्रसिद्ध वायु, प्राणवायु, इंद्र अथवा जीवात्मा के लिए ऐसा कहना उपयुक्त नहीं हो सकता। इसलिए यह समझना चाहिए कि यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। संबंध उक्त प्रकरण में इंद्र ने स्पष्ट शब्दों में स्वयं अपने को ही प्राण कहा। इंद्र एक प्रभावशाली देवता तथा अजर अमर है ही, फिर वहाँ प्राण शब्द को इंद्र का ही वाचक क्यों न मान लिया जाए। इस पर कहते हैं न व्युक्तरात्मोपदेशाधीति चेदाध्यात्म संबंध भूमास्मिन। चेत यदि कहो कि वक्ता इंद्र का उद्देश्य आत्मोपदेशात अपने को ही प्राण नाम से बतलाना है, इसलिए न प्राण शब्द वाचक ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता। इति तो यह कथन न ठीक नहीं है ही, क्योंकि अस्मिन इस प्रकरण में अध्यात्म संबंध भूमा, अध्यात्म संबंधी उपदेश की बहुलता है। व्याख्या यदि कहो कि इस प्रकरण में इंद्र ने स्पष्ट रूप से अपने आप को ही प्राण बतलाया है, ऐसी परिस्थिति में प्राण शब्द को इंद्र का वाचक न मानकर ब्रह्म का वाचक मानना ठीक नहीं है। तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में अध्यात्म संबंधी वर्णन की बहुलता है। यहाँ आदि दैविक वर्णन नहीं है, अतः उपास्य रूप से बतलाया हुआ तत्व इंद्र नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ प्राण शब्द को ब्रह्म का ही वाचक समझना चाहिए। संबंध यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि प्राण शब्द इंद्र का वाचक है, जैसा कि कौशिकी उपनिषद में जो श्लोक आया है, सहुवाच प्रतर्दन्स्त्वमेव वृणीष्व यं त्वं मनुष्यां हिततमं मन्यस्ति। सहुवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा प्रज्ञात्मा एष प्राण एवं प्रज्ञात्मा यानन्द अजरो अमृतम् एष लोकपालः एष लोकाधिपतिरेष सर्वेश्वरः। इस प्रसंग में आध्यात्म संबंधी वर्णन की बहुलता किस प्रकार है, यह पूर्व की टिप्पणी में देखें। नहीं तो इंद्र ने जो यह कहा कि मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूं, तू मेरी उपासना कर, इस कथन की क्या गति होगी। इस पर कहते हैं शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वाम देवता। उपदेश यहाँ इंद्र का अपने को प्राण बतलाना तो वाम देवता, वामदेव की भांति शास्त्र दृष्टिया, केवल शास्त्र दृष्टि से है। व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषद में यह वर्णन आया है कि तदयो यो देवानां प्रत्यबोध्यत स एव तदभवतर्षीणां तथा मनुष्याणां तदत्यत्पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रदीपदे अहं मनुरभवं सूर्यस्येति। अर्थात उस ब्रह्म को देवताओं में जिसने जाना वही ब्रह्म रूप हो गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में भी जिसने उसे जाना वह तद्रूप हो गया।
उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना कि मैं मनु हुआ और मैं ही सूर्य हुआ। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जो महापुरुष उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वह उसके साथ एकता का अनुभव करता हुआ ब्रह्म भावापन्न होकर ऐसा कह सकता है। अतएव उस वामदेव ऋषि की भांति इंद्र का ब्रह्म भावापन्न अवस्था में शास्त्र दृष्टि से यह कहना है कि मैं ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। तू मुझे परमात्मा की उपासना कर, अतः प्राण शब्द को ब्रह्म का वाचक मानने में कोई आपत्ति नहीं रह जाती। संबंध प्रकारांत से शंका उपस्थित करके उसके समाधान द्वारा प्राणों को ब्रह्म का वाचक सिद्ध करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। जीव मुख्य प्राण लिंगानेति चनन्नो पात्र विद्या देश्रितत्वादि तद्योज्या तद्योगात चेत यदि कहो कि जीव मुख्य प्राण लिंगात, इस प्रसंग में वर्णन में जीवात्मा तथा प्रसिद्ध प्राण के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए न प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है। इति न तो यह कहना ठीक है नहीं है। उपासात्रय विद्या, क्योंकि ऐसा मानने पर त्रिविधि उपासना का प्रसंग उपस्थित होगा। आश्रित्वात्, इसके सिवाय सब लक्षण ब्रह्म के आश्रित है तथा इह तद्योगात, इस प्रसंग में ब्रह्म के लक्षणों का भी कथन है, इसलिए यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। व्याख्या कौशितकी उपनिषद के उक्त प्रसंग में जीव के लक्षणों का इस प्रकार वर्णन हुआ है। न वाच विजिज्ञासित वक्तार विद्यात्, अर्थात वाणी को जानने की इच्छा न करे, वक्ता को जानना चाहिए। यहाँ वाणी आदि कार्य और कारण के अध्यक्ष जीवात्मा को जानने के लिए कहा है। इसी प्रकार प्राणियों के प्राण, इसी प्रकार प्रसिद्ध प्राण के लक्षण का भी वर्णन मिलता है। अतः खलु प्राण एवं प्रज्ञात्मेदम शरीरम परिगृह्यो तथा पयति, अर्थात निसंदेह प्रज्ञानात्मक प्राण ही इस शरीर को ग्रहण करके उठाता है। शरीर को धारण करना मुख्य प्राण का ही धर्म है। इस कथन को लेकर यदि यह कहो कि प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं होना चाहिए तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त जीव और प्राण को भी उपास्य मानने से त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित होगा, जो उचित नहीं है। इसके सिवाय जीव और प्राण आदि के धर्मों का आश्रय भी ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म के वर्णन में उनके धर्मों को आना अनुचित नहीं है। यहाँ ब्रह्म के लोकाधिपति, लोकपाल आदि लक्षणों का भी स्पष्ट वर्णन मिलता है। इन सब कारणों से यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म का ही वाचक है, इंद्र जीवात्मा अथवा प्रसिद्ध प्राण का नहीं, यह मानना ठीक है। इसी के साथ पहला पाद पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ कि आपको हमारा यहाँ प्रयास अच्छा लगेगा और आगे के पादों के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।